अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम नूर है और मैं आज से एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जिसमें आपको 50 ऐसी आदतों के बारे में बताऊँगी जिससे आपके घर में गुर्बत आ सकती है या फिर आती ही है। सबसे पहला पॉइंट है जो हमारे पास, वो है फ़जर की नमाज को कज़ा कर देना। सुबहान अल्लाह, फ़जर का वक्त सबसे ज़्यादा बरकत वाला होता है। हदीस में आता है कि जो भी फ़जर की नमाज़ पढ़ता है, वो भी जमात से, वो पूरा दिन अल्लाह की हिफाजत में रहता है। जब हम अपना फ़र्ज़ क़ज़ा कर देते हैं तो दिन की शुरुआत ही अल्लाह की नाराज़गी से करते हैं। फ़रिश्ते सुबह रिज़्क़ तक़सीम करने आते हैं और जो सोया रहता है वो उस बरकत से महरूम रह जाता है। इसलिए कारोबार में बरकत और सेहत में तंदुरुस्ती और घर में सुकून चाहिए तो फ़जर की नमाज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इंशाअल्लाह आप इसको याद रखेंगे। दूसरी ऐसी आदत जिसकी वजह से हमारे घर में गुर्बत आती है वो है नमाज़ को बिल्कुल ही ना पढ़ना, नमाज़ को छोड़ देना। बहुत ही दुख की बात है कि आजकल हमने देखा है कि न जाने ऐसे कितने मोमिन हैं जो नमाज़ की तरफ चाहते ही नहीं हैं। हमें पता है कि जो नमाज़ है वो दीन का सुतून है। जिस घर में नमाज नहीं होती उस घर में अल्लाह की रहमत उठ जाती है। नमाज बंदे और रब के बीच का ताल्लुक़ है। जब ये ताल्लुक़ टूट जाए तो परेशानी, तंगस्ती, बेबरकती घर का मुकद्दर बन जाती है। नमाज रिज़्क़ को खींचती है और मुसीबतों को दूर करती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, जिस घर के लोग बेनमाजी हों वहाँ लड़ाई, बीमारी और कर्ज़ आम हो जाता है। तीसरी ऐसी आदत जो है वो घर में गंदगी और मकड़ी के जाले रखना है। पाकीज़गी आधा ईमान है। गंदगी, कचरा और मकड़ी के जाले मोहताजी और शैतानी को असर की दावत देती है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि जिस घर में जाले लगे हों वहाँ गरीबी डेरा डाल देती है। फरिश्ते साफ़ सुथरी जगह पसंद करते हैं। जब घर रहता है गंदा तो रहमत के जो फरिश्ते होते हैं वो आते ही नहीं हैं आपके घर। रोज़ाना सफाई, खासकर किचन, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके घर की दहलीज़, उसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए और इससे आपके जो रिज़्क होता है उसमें कुशादगी बनती है। चौथी ऐसी आदत, हमारे घर में हमने देखा है कि कई बार कुछ बर्तन होते हैं टूटे फूटे होते हैं, लेकिन हम उन्हें फेंकने के बजाय उसी में खाना पीना अपना जारी रखते हैं। हदीस में टूटे बर्तन में खाना पीना से मना किया गया है। उलमा फरमाते हैं कि जो टूटी जगह होती है, टूटी जगह पर शैतान का बसेरा होता है और वहाँ से बीमारी, तंगस्ती फैलती है। टूटा बर्तन इस्तेमाल करना बदशगुनी और नाशुक्री की अलामत है। अल्लाह ने हमें जब सही सलामत चीज़ें दी हैं तो टूटी चीज़ें इस्तेमाल करके हम नाशुक्री क्यों करते हैं। इससे घर में बरकत कम होती है और फिजूल खर्चे बढ़ते हैं। पांचवी ऐसी आदत जिससे घर में गुर्बत आती है वो है रात को झाड़ू लगाकर कचरा घर में रखना। लोग कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, झाड़ू लगाने से मना नहीं किया गया। असल में हम झाड़ू लगाने के बाद जो घर में कचरा रहने देते हैं वो हमारी गुर्बत का बायस बनता है। रात को झाड़ू लगाने से मना नहीं है ना। जो रात का कचरा होता है, ख़ासकर खाने पीने का, मोहताजी को बुलाता है वो अपने घर में। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने हमें बताया है कि रात का कचरा घर में शैतान के लिए दावत है। इससे घर में लड़ाई, बीमारी, रिज़्क की कमी आती है। इसलिए मगरिब के बाद झाड़ू लगाए तो उसी वक्त उस कचरे को बाहर कर दें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं, ये छोटी छोटी सी जो एहतियात है, ये आपकी बड़ी मुसीबतों को टाल देंगे। मुझे यकीन है कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके पास इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी। आगे के 5 यानी कि टोटल 10 ऐसी आदतें आपको बताऊँगी जिससे आप अपने घर से गरीबी को दूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।